मिंबर नूर पर रौनक अफरोज मुक़्तदर उलमाए किराम व शोरा-ए-इज़ाम सामईन बज़्म पर्दा नशीन माओ बहने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत के साथ अपने महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना अकीदत मोहब्बत के साथ पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मम्मइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। यह प्रोग्राम गौसे आज़म अलैहि रहमतो रिदवान की शख्सियत से मंसूब है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको फैज़ाने गौसे आज़म से सैराब हो जाए। आमीन कह लीजिए। एक हिंदू शायर ने अपनी भाषा में यूं कहा था, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। हीरे जवाहिरात मैं लेकर के क्या करूं? हीरे जवाहिरात मैं लेकर के क्या करूं? मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। बादाए तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवारो, गौसो ख्वाजा रजा के दीवानो,
आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरार व अखियार कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा के गोद के पाले सैयदा आमना के राज दुलारे हजरत अब्दुल्लाह के जिगर के टुकड़े रूही फिदाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबाना में दुरूद और सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअदल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। आप लोग बेदार हैं, बेदारी का सबूर दीजिए और कहिए या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। मैं बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। अगदम भूतलम मंगलम ए नबीये मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता पुराण कोटि कोटि नतमस्तक प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिक अभिनंदनम स्वागतम 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 हे नबीये मंगलम। अच्छा लगा भैया सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में जो लिखा हुआ है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ही लिखी हुई है। हजरात हमारे हिंदू भाई अपने रामायण में पढ़ते हैं और बारहा यूं कहते हैं नात सकल धन संपदा तुम्हारी मैं सेवक बने समेत सुतनारी। कहते हैं ना, कहते हैं। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं मगर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका तर्जमा क्या है? तो आओ मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुनिया में चाहे जो कुछ हो, चाहे वो शजर हो, चाहे वो अजर हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो मौजू की तुग़यानी हो, चाहे वो हिकमत हो, चाहे वो शराफत हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो बुलंदी हो, चाहे वो फसाहत हो, चाहे वो बलागत हो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों और से सुनो, दुनिया के अंदर जो कुछ है सब रब्बे कायनात का बनाया हुआ है। मैंने कहा जी बस कीजिए, बोले नहीं मैं सेवक बने समेत सुतनारी। मैंने कहा बस इसी पर है, बोले नहीं मैं सेवक बने समेत सुतनारी। यानी मैं भी, मेरे घर वाले, मेरे अहलवायार सब उसी के हैं जिसने मुझे हिम्मत दी है, जिसने मुझे ताकत दी है, जिसने मुझे कुव्वत दी है, जिसने मुझे फसाहत दी है, जिसने मुझे बलागत दी है, जिसने मुझे चलना बताया है, जिसने मुझे बैठना सिखाया है, जिसने मुझे जिंदगी दी है। इसीलिए अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली के सरजमीन से पुकार उठते हैं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया, तुझे यक नयक बनाया, तुझे यक नयक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बात पूरी क्लियर आपके दिमाग में पहुंच गई कि बात क्या है, वजह क्या है, मामला क्या है। एक पंडित जी थे, उन्होंने पढ़ा कि सारा जग छूटे तो छूटे, दैया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे,
जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। सुभान अल्लाह, सुभान। यही फरमान बरेली के मुजद्दिद का था, यही फरमान सिद्दीक़ अकबर का था, यही फरमान फारूक आज़म का था, यही फरमान उस्मान गनी का था, यही फरमान मौला अली का था कि सारा जग छूट जाए, सारी दुनिया छूट जाए, मगर मुझसे रब्बे कायनात की जात ना छूटने पाए, जात ना छूटने पाए, सारी दुनिया छूट जाए। लेकिन बरेली के मुजद्दिद तक जब ये फरमान पहुंचा है, बरेली के मुजद्दिद ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, दुनिया से मुसलमान गया। और कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा दोहा कहा था, बड़ा प्यारा सुंदर दोहा कहा था। सुनना चाहते, कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा दोहा कहा था और हम लोगों को सीधे रास्ते पे चलने के लिए कहा था कि कुटिल वचन सब दे बुरा, जारी करे सब छाए, कुटिल वचन सब दे बुरा, जारी करे सब छाए, मधुर वचन जले रूप है, बरसे अमृत धार भैया, बरसे अमृत धार। मेरे नबी के बेहतरीन वचन थे, अच्छे वचन थे, प्यारे वचन थे, मीठे वचन थे, सुंदर वचन थे। जब मेरे नबी बोल देते थे, बड़े बड़े दिल, जो सख्त दिल हुआ करते थे, मेरे नबी की बारगाह में छुप जाया करते थे। सुभान अल्लाह, मीठे वचन। एक बूढ़ी थी, अब बूढ़ी ने सुना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, और जो उनका चेहरा देख लेता है उनका दीवाना हो जाता है, जो उनकी बोली को सुन लेता है उनका दीवाना हो जाता है। मगर वो बूढ़ी, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वो बूढ़ी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस बात को जब सुना कि वो दावत इस्लाम दे रहे हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, मगर जब उसने सुना है और जैसे सुना, उसने अपना बहुत सारा माल एक गठरी बना करके चलना शुरू कर देती है। रास्ते में नबी से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। जैसे नबी से मुलाकात हुई, मेरे नबी फरमाते हैं, ए बूढ़ी कहाँ जा रही है, जरा पता तो सही कहाँ जा रही है। बूढ़ी कहती है, अरे क्या बताओ, मेरी गठरी बहुत भारी है, मैं इसको लेकर के नहीं चल पा रही हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, क्या मैं इस गठरी को लेकर के चलूं? अब वो बूढ़ी कहने लगी, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जैसे ही मेरे नबी ने उसकी गठरी को अपने सर पे रखा है, बूढ़ी आगे आगे चल रही थी, मगर मेरे नबी आगे आगे चलने लगे, बूढ़ी पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे मेरे नबी चल रहे हैं, बूढ़ी पीछे पीछे चल रही है। बात करते हुए जा रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़े, जब जंगल आया, बूढ़ी कहती है, रुक जाओ बेटा, यही ठहर जाओ, यही मेरा मस्कन है, यही मेरा मस्कन है, यही मैं रुकूंगी, क्योंकि मैंने मोहम्मद अरबी से दूर मैं जाना चाहती थी, मोहम्मद अरबी से दूर जाना चाहती थी। मैं जंगल में आ गई हूँ, मैं इधर आ गई हूँ, और मोहम्मद अरबी की पहुंच नहीं हो सकती है। लेकिन सुनो सुनो, हमारे मोहम्मद अरबी रास्ते में बात कर रहे थे, दिल को जीत रहे थे। सुभान अल्लाह। हृदय परिवर्तन कर रहे थे। जब हृदय परिवर्तन कर रहे थे, जब वो नबी के, जब मेरे नबी ने उस बूढ़ी की गठरी को रखा है, बूढ़ी कहती है, ए मेरे लाल, जरा तू बता के जा, तेरा नाम क्या है? तेरा चलना लाजवाब है, तेरा उठना लाजवाब है, तेरा बैठना लाजवाब है, तेरा जागना लाजवाब है, तेरा हाथ लाजवाब है, तेरा पैर लाजवाब है। ए बूढ़ी, जरा तू बता के तो सही जा। ए बाका, ए लड़के, बता तो सही,
मेरे नबी फरमाते बूढ़ी अगर तू सुनेगी तो तू जिससे नफरत करती थी, तू जिससे दूर भागती थी, तू जिसके करीब नहीं आना चाहती थी, उसी का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। बूढ़ी कहती है अरे हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, और मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया और उस बूढ़ी को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया। जब बूढ़ी दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गई, अब बूढ़ी बोली ए आका मेरा सीना नहीं रह गया, अब मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर ने कहा था कर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, कर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, दर बदर भटकते हैं रास्ता नहीं मिलता, दर बदर भटकते हैं रास्ता नहीं मिलता। तो एक बात कहता हूँ सुन लो ऐ जहां वालों, एक बात कहता हूँ सुन लो ऐ जहां वालों, कर नबी नहीं आते तो रास्ता नहीं मिलता, कर नबी नहीं आते तो खुदा नहीं मिलता, कर नबी नहीं आते तो खुदा नहीं मिलता। हजरात ये है मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन है मेरे मिल्लत के नौजवानों, कबीरदास ने बड़ा ही प्रेमी दोहा पढ़ा था कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करे, दुख का है दुख जब होता है तो रब्बे कायनात को बहुत याद करता है, बहुत याद करता है, उसकी बारगाह में बड़ी लो लगाता है। ए मौला मुझे शिफा खुली अता फरमा दे, मुझे ताकत अता दे दे, मुझे कुव्वत दे दे, मुझे ये माल दे दे, मुझे वो दौलत दे दे, मुझे सारा संसार दे दे। कोई मांगता है कि मुझे बेहतरीन मेरी शादी हो जाए, कोई मांगता है कि बेहतरीन मुझे एक बेहतरीन गाड़ी हो जाए, कोई कुछ मांगता है, मगर दुख में सभी याद किया करते, सुख में नहीं याद करते हैं। एक अयूबी शरीफ है, अयूबी शरीफ में एक वाकया लिखा हुआ है, दर्ज है। एक आदमी था, बहुत साल रब्बे कायनात को याद नहीं किया, और रब्बे कायनात का न जिक्र करता था, न तज़किरा करता था, न तस्बीह पढ़ती थी, कुछ भी नहीं पढ़ता, न नमाज पढ़ता, न कुछ पढ़ता था। फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ए मौला ये तेरा कैसा बंदा है कि जो ये तेरा नाम तक नहीं ले रहा, ये तुम तेरा जिक्र तक नहीं कर रहा, तुझे याद भी नहीं कर रहा है, क्या बात है मौला? रब्बे कायनात ने फरमाया, ए जिब्रील सिदरा के मकी सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील अमी जाओ इसकी एक रग में से, कई रगों में से एक रग को खींच दो। अब हजरत जिब्रील जैसे ही आए, आने के बाद रगों में जैसे ही एक रग खींचा है, और जैसे खींचा अब कहने लगा, या अल्लाह या परवरदिगार आलम, हे मालिक ओ मौला, हे मालिक ओ मौला, तू ही है, तू ही है, तू ही संसार को बनाने वाला है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही हिकमत देने वाला है, तू ही मुझे शिफा कुल्ली देने वाला है। बार बार रब्बे कायनात को याद करने लगा, रब्बे कायनात को रहम आ गया। सुभान अल्लाह, रब्बे कायनात को रहम आ गया, और रब्बे कायनात ने उसे शिफा कुल्ली दे दिया। तो लेकिन सुनो, रब्बे कायनात को हमेशा याद रखो, चाहे तुम्हें गम हो, चाहे तुम्हें कुछ भी हो, चाहे तुम्हें सुख हो, चाहे तुम्हें रब्बे कायनात ने बड़ा मालो मता दिया हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने सरबत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने ताकत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने अदालत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने फसाहत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने अदा दिया हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने नमाजें दी है, नमाजों को पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, तुम्हें रब्बे कायनात ने तुम्हें ज़कात दिया है, माल दिया
जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। एक शायर ने कहा था, जो अहले ज़र है खजीना तलाश करते हैं, जो अहले ज़र है खजीना तलाश करते हैं, नबी के चाहने वाले मदीना तलाश करते हैं, नबी के चाहने वाले मदीना तलाश करते हैं। अमीरे शहर की बेटी लगाती है खुशबू, अमीरे शहर की बेटी लगाती है खुशबू, हमें गुलाम उनका पसीना तलाश करते हैं, गुलाम उनका पसीना तलाश करते हैं, गुलाम उनका पसीना तलाश करते हैं। अब रहीम दास जी आए, बड़े प्रेम से नबी की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, बोले रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए रे भैया, जुड़े गांठ पर जाए। सुभान अल्लाह। अरे भाई उधर वो भी आए हैं, हम भी आए हैं, अरे हमारी जानी देखिए, वो भी आए हैं तो आएंगे बैठेंगे, आप हमारी जानी देखिए। तो रहीम दास जी ने बड़ा प्यार प्रेमी दोहा पढ़ा है, बहुत प्रेमी दोहा। कहा अगर तुम्हें मोहब्बत करना है, अगर तुम्हें मोहब्बत करना है, इश्क करना है, तो मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करो, और ऐसा इश्क करो कि तुम्हारा दिल भी बोले नबी नबी, तुम्हारा जिगर भी बोले नबी नबी, तुम्हारी आंखें भी बोले नबी नबी, तुम्हारी ज़बान भी बोले नबी नबी, तुम्हारा हाथ भी बोले नबी नबी। और बरेली के ताजदार ने हम और आपको ऐसा सबक दिया है, सबक दे करके कहा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और बरेली के मुजद्दिद ने कहा था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुरु नानक जी ने कहा था, कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, कौनैन की दौलत को दामन में छिपा ले, काल का प्रसाद से पूछे तू क्या ले, नालैन मोहम्मद सो सीने से लगा ले। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सीने से लगा ले, किसको? नाले ने मुस्तफा को सीने से लगा ले। ये किसने कहा? गुरु नानक जी ने कहा था। अगर किसी के पास बहुत सारा माल हो, बहुत ज्यादा सरबत हो, बहुत सारी ताकत हो, बहुत सारी हिम्मत हो, बहुत चीजें हो, अगर कालिका प्रसाद से पूछा जाए, कालिका प्रसाद आपको क्या चाहिए? आपको खेतों खलिहान चाहिए, आपको मालो दौलत चाहिए, आपको सरबत चाहिए, आपको जमीनों जायदाद चाहिए, क्या चाहिए? तो कालिका प्रसाद ने एक ही जवाब दिया था। वो जवाब सुनो, एक ही जवाब दिया था। हमें अगर कालिका प्रसाद से पूछोगे तो सिर्फ एक जवाब मुझे मिलेगा। एक जवाब ये है कि नाले मोहम्मद को सीने से लगा लो। बस इतना मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दिल की तमन्ना है कि नाले मुस्तफा को सीने से लगा लो। सुभान अल्लाह। और जब नाले मुस्तफा को सीने से लगा लूंगा तो मेरा दिल नहीं रह जाएगा, बल्कि इसके नबी का मस्कन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके नबी का मस्कन हो जाएगा। हज़रात, इसीलिए आप हज़रात नबी कौनैन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखिए और उनसे उल्फत रखिए, इश्क कीजिए जैसा कि बरेली के मुजद्दिद ने किया था। ऐसा इश्क कीजिए बरेली के ताजदार ने जैसा इश्क किया था। अगर दिल में तुम्हारे ऐसा इश्क हो गया तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी, और जब मैदान महशर में जाओगे ना वहाँ पे जिंदगी कामयाब होती हुई नजर आएगी। और एक ही बात बोलोगे, सबने तो शफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हम सबको हिदायत मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सच्ची अकीदत रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।